हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर को, उस चैप्टर का नाम है कंडीशनल। और हाँ दोस्तों, ये चैप्टर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ क्लास 10th नहीं बल्कि इस चैप्टर से कॉम्पिटिशन्स और मतलब 10th के बाद भी ये सिलेबस में रहता ही है, सिलेबस छोड़ करके जाता नहीं। इसी वजह से ये कंडीशनल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखोगे। थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, लेकिन हम लोग इसको बहुत ही आसानी से देखेंगे ताकि हम लोग को आसानी से समझ में आ जाए। ओके, सबसे पहले हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कंडीशनल्स होता क्या है। ओके चलिए फिर आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेन। ओके, तो these are the statements expressing known factor or hypothetical situations with its result। अब ये होता क्या है, सबसे पहले देखो, बोलता है दीज आर द स्टेटमेंट्स। पहला तो ये कंडीशनल है क्या भाई, तो ये एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। एक्सप्रेसिंग, अब ये दिखाता क्या है भाई, तो नोन फैक्टर। नोन फैक्टर मतलब कुछ ऐसा कंडीशन जिसे आप जानते हो। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अब ये हाइपोथेटिकल क्या होता है भाई, तो हाइपोथेटिकल ऐसा सिचुएशन होता है जिसे आप सिर्फ सोच सकते हो। और इन दोनों कंडीशन का, जिसे आप जानते हो और जिसे आप सोच सकते हो, ऐसे सिचुएशन का जब उनके रिजल्ट के साथ आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो वही सेंटेंस कंडीशनल कहलाता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कंडीशनल कितने टाइप का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कंडीशनल जो होता है वो 4 टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ कंडीशनल। और इसके लिए मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसी कारण से कंडीशनल जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कंडीशनल के। चलिए तो देखते हैं कंडीशनल का काइंड कौन कौन होता है। पहला कंडीशनल जीरो, और कंडीशनल जीरो को ही यूनिवर्सल ट्रुथ के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका नाम जीरो क्यों है, पहले ये देखो। जीरो इसका नाम इसलिए है क्योंकि इस पे कोई रूल लागू नहीं होता है कंडीशनल का, इस वजह से ये बिल्कुल सिंपल होता है। इसी वजह से कंडीशनल जीरो कहा जाता है। और नहीं तो इसे यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कंडीशनल जीरो में क्या दिखाया जाता है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाया जाता है। ओके, अब आ जाओ नंबर 2 में। इमेजनरी और कंडीशनल वन। अब सेकेंड टाइप जो होता है वो या तो इमेजनरी होता है, यानी कि इसे हम इमेजिन करते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी चीज को इमेजिन करें और इमेजिन करने के बाद उसका रिजल्ट बताएं। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इमेजनरी कंडीशनल या कंडीशनल वन के नाम से जानते हैं। ओके, अब तीसरा नंबर का काइंड कंडीशनल। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है कंडीशनल 2, और इसे और किस नाम से जाना जाता है भाई, तो हाइपो सॉरी हाँ हाइपोथेटिकल बट पॉसिबल। ओके, कंडीशनल 2 क्या होता है भाई,
तो ये एक तरह का हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है, लेकिन ऐसा हाइपोथेटिकल होता है जो पॉसिबल होता है, यानी कि ऐसा हाइपोथेटिकल नहीं जो सिर्फ हम सोच सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। तो ये ऐसा हाइपोथेटिकल होता है जो कि हाइपोथेटिकल होने के साथ साथ ये पॉसिबल होता है। तो इसे हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी के साथ, मतलब ऐसा कंडीशन जो पॉसिबल हो, जिससे बनाना पॉसिबल हो। ओके, अब नंबर 4 में आ जाओ, जिसे हम लोग कंडीशनल 3 के नाम से जानते हैं। कंडीशनल 3 और हाइपोथेटिकल विच इज इम्पॉसिबल, यानी ये ऐसा हाइपोथेटिकल होता है जो अब संभव नहीं, ये सिर्फ हम सोच सकते हैं, कर नहीं सकते हैं इसको, इसका रिजल्ट हम बना नहीं सकते हैं, अब सिर्फ हमारी ये सोच में रह सकता है। कंडीशनल 2 और 3 में क्या अंतर है? तो कंडीशनल 3 में जो रिजल्ट होता है वो मतलब हाँ अरे ओके दोस्तों, तो हम लोग तो 4 काइंड देखे कि कंडीशनल का 4 काइंड होता है। कंडीशनल 0, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2, कंडीशनल 3। मैं आपको बता दूं कि कंडीशनल 0 का कोई काइंड नहीं होता है, कंडीशनल 1 का 3 काइंड होता है, कंडीशनल 2 का भी 3 काइंड होता है, कंडीशनल 3 का भी 3 काइंड होता है। तो हम लोग पहले काइंड के बारे में बाद में देखेंगे, पहले हम लोग कंडीशनल 0 देखते हैं कि कंडीशनल 0 कैसा सेट बनता है। ओके, कंडीशनल 0 और इसको और एक क्या नाम है भाई? तो इसको दूसरे नाम से यूनिवर्सल ट्रुथ के नाम से जाना जाता है। ये है यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि जहां पे आप देखो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है वहां पे कंडीशन 0 अप्लाई हो जाएगा। अब इसका मॉडल क्या होता है भाई? तो इसका मॉडल होता है सबसे पहले कंडीशनल वर्ड, याद रखना कि CW कंडीशनल वर्ड का इंडिकेटर है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, बनाया कैसे जाता है इसको? तो कंडीशनल वर्ड प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये अक्सर बुक्स वगैरह में लिखा होता है लेकिन हम लोग कभी केयर नहीं करते हैं, प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो क्या होता है स्ट्रक्चर? कंडीशनल वर्ड प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें सेंटेंस कैसा शामिल होता है, चलो एग्जांपल देकर के देखते हैं। अब बोलते हैं कंडीशनल वर्ड क्या होता है भाई? तो कंडीशनल वर्ड आप जानते हो कि इफ होता है, बट होता है, सॉरी इफ होता है, वेन होता है, अनलेस होता है, अनटिल होता है, टिल होता है, व्हाटएवर होता है, हुएवर होता है, व्हेनेवर होता है, वेयरएवर होता है। ये सारा का सारा कंडीशनल वर्ड है। अभी हम लोग नीचे कंडीशनल वर्ड में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो एग्जाम्पल में देखते हैं। बोलते हैं इफ यू बॉयल वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप पानी को 100 डिग्री पे देखो क्या है, अगर आप पानी को 100 डिग्री पे बॉईल करते हो तो अब भाई इसका हमें रिजल्ट देना है। तो देख रहे हो आप, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसका जो रिजल्ट भी होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो भाई अगर आप 100 डिग्री पे पानी को बॉईल करोगे तो क्या होगा? इट स्टार्ट्स टू बॉयल। ओके, तो हम लोग देखें कि जो जनरल रिजल्ट होता है किसी भी फैक्टर का, जो जनरल रिजल्ट होता है वो कंडीशनल 0 से दिखाया जाता है, जो कि हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि कैसे भाई जो एक सिचुएशन होता है उसका जनरल रिजल्ट कैसे कंडीशनल 0 में ट्रीट किया जाता है। ओके, एज इट बिकम्स डे, जैसे ही दिन होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसे ही दिन होता है
सूर्य पूरब दिशा में निकलता है। ओके, दूसरा देखो, इफ यू आर काइंड पीपल मेक यू पॉपुलर। अगर आप दयालु होते हो तो लोग क्या करेंगे, तुम्हें पॉपुलर बना देंगे। आप खुद ब खुद, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको खुद ब खुद पॉपुलर बना देंगे। तो एक हम लोगों ने क्या देखा है 3 एग्जाम्पल में कि एक जनरल सा सिचुएशन दिया हुआ है और उसका जनरल रिजल्ट दिया हुआ है। फिर उसी तरह से एक सिचुएशन दिया हुआ है, उसका जनरल रिजल्ट दिया हुआ है। तो इससे क्या रूल निकलता है भाई, इससे रूल निकलता है इनकंडीशनल zero we talk about a current situation current or universal situation with its जनरल रिजल्ट। यानी कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं भाई, तो कोई भी सिचुएशन, देखो सिचुएशन का मतलब है कि एक कोई भी सिचुएशन दिया हो लेकिन उसके साथ जनरली क्या होता है, उसका जनरल रिजल्ट क्या होता है। स्पेशल केस के बारे में हम लोग नहीं बात करें, उसका जनरल रिजल्ट क्या होता है। तो भाई कहीं पे भी अगर कोई काम होता है, कोई सिचुएशन होता है, उसका जो जनरल रिजल्ट होता है, अगर हम ये बात करना चाहते हैं तो हम कंडीशनल जीरो का यूज करेंगे। कंडीशनल जीरो में कोई रूल लागू नहीं होता है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस लागू होता है। ओके, अब चलो कंडीशनल 1 पढ़ते हैं। कंडीशनल 1 और इसका दूसरा नाम क्या है, इमेजिनरी सेंटेंसेस। ओके, इमेजिनरी कंडीशनल, इमेजिनरी कंडीशनल। मैंने आपको जैसा पहले बताया है कि इमेजिनरी कंडीशनल का 3 काइंड होता है। इट हैज 3 काइंड्स, इट हैज 3 काइंड्स। ओके, नंबर 1 एक्शन, नंबर 2 पोजीशन और नंबर 3 पोजीशन। ये 3 काइंड होता है। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले इसको देखते हैं कि एक्शन होता क्या है। इफ एन एक्शन इज इमेजिन्ड, किसी एक्शन की कल्पना की जाती है विद इट्स रिजल्ट, यानी कि किसी भी एक्शन की कल्पना की जाती है उसके रिजल्ट के साथ। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वो एक्शन का हो जाता है सेंटेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ, स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, पहला तो हो गया कंडीशनल वर्ड, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। अब इसके बाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये थोड़ा सा बदल जाता है। बस यही देखो, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस पहले के जैसा, लेकिन इसके दूसरे वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस
ऑब्जेक्ट, बस यहाँ पे थोड़ा सा बदलता है। याद रखना आपको कि यहाँ पे ये पार्ट जो आप देख रहे हो किसका, सेकेंड वाला पार्ट, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हर जगह चाहे वो एक्शन हो, पोजीशन हो या पोजीशन हो, हर जगह बिल्कुल सेम रहता है। अब चलो थोड़ा सा इस सेंटेंस का एक एग्जांपल लेते हैं और इसका हिंदी देखते हैं कि ऐसे कैसे मतलब इसका ट्रांसलेशन होता है, कैसा सेंटेंस का एक्सप्रेशन आता है। चल देखते हैं एग्जांपल। इफ आई प्ले, एक इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं खेलूंगा, ओके, आई, अब एक मॉडल, मस्ट विन। देखो पूरी तरह से इमेजिन कर रहे हो कि अगर मैं खेलूंगा, अभी आप खेल नहीं रहे हो, अगर मैं खेलूंगा तो मैं जरूर जीतूंगा, उस तरह से। इफ आई गो टू द स्टेशन, कि मैं अगर इमेजिन कर रही हूं कि अगर मैं स्टेशन जाऊंगा, I will get to see the trains, कि अगर मैं स्टेशन जाऊंगा तो मैं ट्रेन जरूर देखूंगा। ओके, सो गाइज हम लोगों ने देखा आज कंडीशनल के बारे में। कंडीशनल 0 देखा, कंडीशनल 1 देखा, कंडीशनल 2 देखा, कंडीशनल 3 देखा। कंडीशनल 0 यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में होता है, कंडीशनल 1 इमेजनरी होता है। आज हम लोगों ने उसके एक्शन के बारे में डिस्कशन किया। बाकी जो बच गया वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग कंडीशनल सारा देख करके, बाय बाय।